हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों ये स्विंग ट्रेडिंग सीरीज का तीसरा वीडियो है, या फिर आप इसको एक इंडिविजुअल वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये हर एक ट्रेडिंग में काम आता है। यानी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या इससे अलग अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे भी काम आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न। इसलिए अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो जब आपको जानना है कि मार्केट में क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो जब आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो जब मार्केट अगर सपोर्ट पे है और सपोर्ट पे अगर आ गया है तो वहां से ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हम लोग कौन सा कैंडल देखें या फिर कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब सपोर्ट पे है और यहां से रिवर्स करके ऊपर जा सकते हैं? तो वहां पे आता है कैंडल। अब जब आप कैंडल, कोई भी बुलिश कैंडल होता है, बेयरिश कैंडल होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का कैंडल होता है, और जब वो कैंडल अगर मार्केट में बन रहा है, सपोर्ट में बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस में बन रहा है, तो आप उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है, या फिर अगर ऊपर है तो वहां से मार्केट नीचे आ सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों जरूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तरीके का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें एक कैंडल फॉर्म होता है और एक कैंडल को देख करके आपको पता चलता है कि मार्केट यहां से कहां जाएगा, अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही कैंडल होता है। अब उसमें कौन कौन सा कैंडल होता है तो बहुत सारा मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, जैसे डोजी कैंडल होता है, हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है, शूटिंग स्टार होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडल्स हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आप कैसे पहचान सकते हैं, उसमें कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बेयरिश कैंडल है, और अगर सिंगल पैटर्न बन रहा है तो वो उसका स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब कैंडल देख करके कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का जो कैंडल्स होता है वो होता है डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 कैंडल बन करके एक पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न को देख करके आप ट्रेड करते हैं। अब इसमें कौन कौन सा कैंडल होता है, तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है, फिर बियरिश इंगल्फिंग होता है, फिर पियर्सिंग होता है, फिर यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर होता है, फिर ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम, इस तरीके का कैंडल्स होता है। और ये सारे कैंडल्स को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब तीसरे तरीके का कैंडल्स कौन सा है, तो तीसरे तरीके का जो कैंडल है वो है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। आप देख सकते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें 3 कैंडल बन करके एक पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न को देख करके आप ट्रेड करते हैं। अब इसमें कौन कौन सा होता है, तो मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार होता है, फिर 3 व्हाइट सोल्जर होता है, 3 ब्लैक क्रॉस होता है। तो इस तरीके का आपको बहुत सारे अलग अलग कैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं, और इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये कैंडल्स को आप कैसे देख सकते हैं, इसका स्ट्रेटेजी क्या होता है, इसको आप पहचान कैसे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे मैं अगर क्लियर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे कैंडल्स हैं। तो ये सारे कैंडल्स को एक वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को लंबा वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट कीजिएगा, मैं लंबा वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन एक एक करके इसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, इसके अगले वीडियो में डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके अगले वीडियो में हम लोग ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब मैं इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपका काम क्या है, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपको ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज अभी चल रहा है, आने वाले टाइम में आपको अलग अलग ट्रेडिंग का सीरीज देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको सारे सीरीज देखना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है चैनल के अंदर, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज देखना है तो यहाँ पे मिल रहा है। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया तो वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज भी मैंने बनाया है, वो देखना चाहते तो वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, अगर आपको ये मैंने अभी आप लोग को जो दिखाया कि इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका मैंने एक पीडीएफ बनाया। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, जैसा उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज आएगा। अब इसका प्राइस है 25 रुपीज़। जैसे 25 रुपीज़ से आप पेमेंट करते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें सारे स्ट्रेटेजी वगैरह भी दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ
पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं इसमें 3 कैटेगरी है। एक न्यूट्रल कैंडल है जिसको देखने के से आपको ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। इसमें क्या करना होता है कि आपको वो कैंडल अगर मार्केट में फॉर्म हो रहा है तो आपको देख करके वेट करना है। उसके बाद दूसरा होता है बुलिश कैंडल्स, जिसको देख करके आपको पता चलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर होता है बियरिश कैंडल्स, जिसको देखने के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अब एक एक करके सारे कैंडल्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है और उसका स्ट्रेटेजी क्या है। तो न्यूट्रल कैंडल के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो न्यूट्रल कैंडल है वो है डोजी। अगर आपको इस तरीके का कैंडल देखने के लिए मिलता है डोजी, इस तरीके का कैंडल जिसमें ऊपर और नीचे का जो विक है वो बिल्कुल सेम होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, लगभग सेम होता है। और उसका जो बॉडी है, कैंडल का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, मतलब इस तरीके से होगा कि कभी कभी वो दिखेगा भी नहीं। तो अगर इस तरीके का कैंडल अगर आपको मार्केट के अंदर बनता हुआ दिखता है, वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, कहीं भी हो, तो आपको ये समझना है कि मार्केट यहाँ से ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे, मतलब बायर्स और जो सेलर्स है वो दोनों का जो टक्कर चल रहा है वो एकदम बराबरी में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो न्यूट्रल कैंडल होता है वो होता है स्पिनिंग टॉप। अब इसमें क्या है, ये डोजी से अलग कैसे है, तो इसका जो अपर वीक है वो जो नीचे का है डाउन वीक है, दोनों लगभग बराबर है। लेकिन इसका जो बॉडी है, कैंडल का बॉडी है, वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा बड़ा होता है। किसका बॉडी बहुत छोटा होता है, पतला होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बॉडी दिखेगा। तो अगर इस तरीके का भी कैंडल अगर आपको मार्केट के अंदर बनता हुआ दिख रहा है तो इससे ये आपको समझना है कि अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है, जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब अगला जो कैंडल है ये है एक बुलिश कैंडल और इस कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। आप देख सकते हैं इसका नाम। और ये कैंडल किस तरीके से दिखता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडल कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है मार्केट के अंदर। अब इसमें क्या होता है, तो अपर विक जो है, कैंडल का ऊपर का जो विक है वो आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा, बहुत बार ये बहुत छोटा होता है। और इसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बॉडी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। डोजी है तो इसका जो बॉडी है वो बहुत एकदम छोटा आपको देखने के लिए मिलता है। और डाउन का जो विक है वो बहुत बड़ा मिलेगा, मतलब इसका अपर विक से बहुत ज़्यादा 4-5 गुना ज़्यादा बड़ा आपको नीचे का जो बॉडी है वो देखने के लिए मिलता है। अब अगर इस तरीके का कैंडल अगर आपको सपोर्ट पे बनता हुआ दिखता है, सपोर्ट पे बनता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको सिर्फ कैंडल देख करके आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, इसके साथ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस तरीके का कैंडल अगर आपको सपोर्ट पे बनता हुआ दिखता है तो फिर मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगा करके रखना है जब भी ट्रेड करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए अगला कैंडल से देखते हैं। तो अगला कैंडल कौन सा है, तो अगला कैंडल उसी का उल्टा है, वो था ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये है ग्रेवस्टोन डोजी, देख सकते हैं इसका नाम। अब ये किस तरीके से दिखता है, तो सेम उसी के जैसा दिखेगा लेकिन ये थोड़ा उल्टा है। उसका बॉडी ऊपर था और इसका बॉडी नीचे है, मतलब इसका जो अपर वीक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और नीचे का जो वीक है वो बहुत छोटा होगा और बॉडी बहुत छोटा होता है, बॉडी बहुत छोटा है। लेकिन अगर ये जो कैंडल ये कहाँ पे बनेगा और किस इसका स्ट्रेटेजी क्या है, तो ये कैंडल अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो टॉप पे बनेगा और वहां पे अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहां पे अगर आपको ग्रेवस्टोन डोजी अगर कैंडल बनता हुआ दिखता है तो फिर मार्केट वहां से रिवर्स करके नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस कैंडल को देख करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए अगला कैंडल देख लेते हैं। अगला कैंडल कौन सा है, अब अगला कैंडल है बेयरिश मारुबुजू। अब ये बेयरिश मारुबुजू क्या कैंडल होता है, तो बेयरिश मारुबुजू ये एक बेयरिश कैंडल है, मतलब ये कैंडल अगर मार्केट में बनता हुआ दिखता है तो मार्केट वहां से गिर सकता है यानी डाउन जा सकता है। अब ये क्या होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर को दर्शाता है, यानी अगर ये कैंडल बन रहा है, इसमें सबसे पहले तो ये आपको पहचानना कैसे है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड कलर का कैंडल होगा, ऊपर का विक बहुत छोटा होगा, नीचे का विक भी बहुत छोटा होगा और बहुत बार ऐसा भी होगा कि इसमें कोई भी विक नहीं होगा, ऊपर भी विक नहीं होगा, नीचे भी विक नहीं होगा, यानी जहां से ये ओपन हो रहा है सीधा गिरना स्टार्ट होता है और क्लोज। तो इस तरीके का कैंडल होता है बेयरिश मारुबुजू। और इससे ये पता चलता है कि जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं, वो एकदम हैवी तरीके से सेल कर रहे हैं और प्राइस गिराना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके का कैंडल मार्केट में बनता हुआ दिखता है तो मतलब मार्केट वहां से गिर सकता है। और अगर ये अप ट्रेंड के अगर टॉप पे यानी रेजिस्टेंस के पास अगर आपको बड़ा बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, बेयरिश मारुबुजू देखने के लिए मिल रहा है, तो मार्केट वहां से रिवर्स करके नीचे गिर सकता है। तो ये इस तरीके से आप बेयरिश मारुबुजू को पहचान सकते हैं।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल उसी का उल्टा है, एकदम अपोजिट कैंडल है, वो है बुलिश मारुबुजू। अब उसी के जैसा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का कैंडल होगा और इसका अपर विक बहुत छोटा होगा, नीचे का विक भी बहुत छोटा होगा या फिर बहुत बार नहीं भी होगा, और ये इसका जो बॉडी वो बहुत बड़ा होता है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो बायर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट पे अगर आपको इस तरीके का बिग ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिल रहा है तो मार्केट वहां से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। तो ये एक बुलिश मारुबुजू कैंडल होता है। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है हैमर। ये भाई मार्केट के अंदर आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये फॉर्म होता ही रहता है, लेकिन ये बहुत बार क्या होगा कि अलग अलग जगह फॉर्म हो रहा है। तो हर बार अगर इस तरीके का कैंडल आपको बनता हुआ मार्केट के अंदर दिख रहा है तो हर बार ट्रेड नहीं लेना है। इसका कुछ स्ट्रेटेजी है जो आपको बता रहा हूँ। इसका नाम हैमर है। ये इस तरीके का कैंडल दिखता है। इसका अपर विक जो है वो छोटा होता है, बहुत बार नहीं भी होगा, विक नहीं होता है इसमें बहुत बार। इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ मैटर नहीं करता। ये हैमर होता है। इसका बॉडी इस तरीके से है और इसका जो डाउन का विक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रेटेजी क्या है, तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अगर सपोर्ट पे अगर इस तरीके का कैंडल अगर आपको बनता हुआ दिखता है तो मार्केट वहां से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है हैमर कैंडल और ये रेड कलर का भी हैमर कैंडल हो सकता है, लेकिन काम करेगा वही। ये मार्केट डाउन ट्रेंड के लास्ट पे बनेगा और मार्केट वहां से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। तो ये हैमर कैंडल का काम होता है। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल ठीक उसी का अपोजिट है, एकदम हैमर के जैसा दिखेगा, लेकिन इसका जो पोजीशन ये कहाँ पे बन रहा है इससे इसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे वो हैमर था वो डाउन ट्रेंड के लास्ट पे बन रहा था, ऐसे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे एक हैमर बन गया और मार्केट ऐसे घूम गया। लेकिन ये जो हैंगिंग मैन है सेम उसी के जैसा दिखेगा। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये लगेगा हैमर ही कैंडल है, लेकिन ये हैंगिंग मैन है। इसका भी ऊपर का विक छोटा है, बॉडी इस तरीके से, नीचे का विक बड़ा है, लेकिन ये बनता कहाँ पे, तो ये जब अप ट्रेंड के टॉप पे अगर बन रहा है हैमर कैंडल, अप ट्रेंड के टॉप पे अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो वहां से रिवर्स करके मार्केट गिर सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनेगा तो वो हैमर है, अगर अप ट्रेंड के लास्ट पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो वो एक हैंगिंग मैन कैंडल है और वहां से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। हमेशा कभी भी आप कैंडल देख करके ट्रेड ले रहे हैं तो उसके आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ वेट करना है। अगर है तो फिर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगला कैंडल देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर। ये हैमर कैंडल का उल्टा है। अब ये किस तरीके से है तो इसको बता रहा हूँ। तो इसका नाम तो सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हैमर आपको दिखेगा। अब इसका जो अपर विक है, टॉप का विक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा देखने के लिए मिलता है, बॉडी इतना छोटा होता है, और नीचे का विक है वो बहुत छोटा होगा। बहुत बार आपको नीचे का जो विक है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, तो ये डाउन ट्रेंड के लास्ट में, जैसे हैमर कैंडल भी था डाउन ट्रेंड के लास्ट में बन रहा था, वैसे ये भी डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनेगा सपोर्ट के आसपास, और वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है। अब इसी का एक उल्टा कैंडल है बियरिश कैंडल। जैसे हैमर का एक हैंगिंग मैन था, बियरिश कैंडल, तो ये तो इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल है, तो इसका एक बियरिश कैंडल भी होगा, तो वो दिखाता हूँ। तो इसका एक बियरिश कैंडल है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। देख सकते हैं इसका नाम शूटिंग स्टार है। ये भी इन्वर्टेड हैमर के जैसा दिखेगा, अपर विक बहुत बड़ा है, इसका बॉडी इस तरीके से, नीचे का विक छोटा है या फिर बहुत बार नहीं भी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा, अप ट्रेंड जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे ये आपको शूटिंग स्टार कैंडल बनता हुआ दिखेगा और मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल होता है, ठीक है। तो ये सारे कैंडल्स हैं जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब एक ही कैंडल बनेगा और एक ही कैंडल से आपको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। अब इसमें जो सिंगल कैंडल्स होता है, ये एक कैंडल बन रहा है और इससे आप उतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मान सकते कि इससे मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे। लेकिन जब डुअल कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलता है तो वो सिंगल कैंडल से ज़्यादा अच्छा काम करता है, और जो ट्रिपल कैंडल है वो और भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया। अगले वीडियो में डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा और उसके
अगले वीडियो में आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न डाउनलोड करना, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है डाउनलोड करके, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि क्या आपका कैपिटल है, कितना कैपिटल से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, उसमें आप कितना % का रिस्क ले सकते हैं, आपको प्रॉफिट कैसे बनाना है। ये सारा वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो खत्म होगा उसके आगे बात करेंगे। तो आप ये पूरा सीरीज फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग सीरीज देखने के लिए मिलेगा इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।